कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में कल मचेगा भयंकर वाला कोरहा, क्योंकि 23,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,80,000, 23,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2 लाख की। इंडिया विक्स के अंदर 10% का बड़ा ब्रेकडाउन। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिल, ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। निफ्टी ने बना लिया एक ट्रैप, जो आज निफ्टी की साइड देखे तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया 4-5 रुपए की तेजी के साथ। बिल्कुल यानी ठीक मार्केट उसी लेवल पे ओपन होता है और उसी लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है। पूरा दिन एक साइडवे पैटर्न के साथ घूमता रहा बाजार, यानी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है एक मार्केट एक बड़े लेवल को टेस्ट करने की। बड़ा लेवल कौन सा है, क्योंकि निफ्टी आज पूरी तरह से कल भी साइडवे, आज भी साइडवे हुआ। आज बैंक निफ्टी के अंदर कल भी गिरावट देखने को मिली थी, अभी भी बैंक निफ्टी में गिरावट देखी गई है। करीबन 70-80 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दिखाता। ऊपर के लेवलों पे दोनों ही इंडेक्स थोड़े से सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निफ्टी जो एक लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई लेवल पे जरूर पहुंच चुका है 23,410 के लेवल के नीचे, लेकिन यहां पर आज के लो पॉइंट को देखें तो 23,200 का लो पॉइंट लगाता हुआ निफ्टी नजर आया। यानी ट्रेंड अगर हम देखें, मार्केट ने जो बड़ी गिरावट आई थी उसको तो पूरा रिकवर किया गया, और उसी रिकवर करने के बाद बाजार अपने आप को ऊपर के लेवलों पे सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है। हर रोज यहां पर 23,000 के ऊपर मार्केट का टिकना मार्केट के लिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव जा रहे हैं। ओवरऑल की बात कर रहा हूं, यह है बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। देखो हम क्या करते हैं, बड़े लेवल से लेके छोटे लेवल तक डीपली से डीपली पूरा डिस्कशन करते हैं, ताकि एक एक लेवल हम आसानी से समझ सके और आसानी से फिर ट्रेड लेना भी आसान हो जाए। और वही सब मैं आपको ऐप पर, विकास टेक एनालिसिस ऐप है, क्योंकि टेलीग्राम तो फ्रॉड हो चुका है, उस पर तो काफी फ्रॉड चैनल बन चुके हैं मेरे नाम से। तो ऐप पर हम अपना पर्सनल जो व्यू होता है वो आपको लाइव मार्केट के अंदर देख सकते हो, आपके सामने स्क्रीनशॉट है, पूरा अपडेट करने की कोशिश रहती है एक एक लेवल पर कि मार्केट में कहां पे बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, ये सब आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है। ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक से भी आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो विकास टेक एनालिसिस ऐप को। चैट ग्रुप में आपको ऑटोमेटिकली जोड़ दिया जाए। तो निफ्टी में अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, मीडियम टाइम फ्रेम पे अगर हम देख पा रहे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये पहले वाला हाई था, उसके बाद मार्केट यहां पर अच्छे खासा हाई लगाता है 23,410 का लेवल, उसके बाद गिरावट, फिर रिकवरी करता है आज, फिर गिरावट। यानी ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, यानी ऊपर के लेवलों से डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया। ट्रिपल टॉप बोल सकते हैं, लेकिन डबल टॉप अभी करंटली तौर पे बनता हुआ नजर आया है। पहला टॉप, सेकंड टॉप, यानी मार्केट एक एम पैटर्न का नाम लेता हुआ जा रहा है। अगर ये एम पैटर्न बनता है और क्लोजिंग देखो इसी लेवल पे हो रही है, ये वाले लेवल पे मार्केट ठीक ऐसे जोन बना रहा है। अब यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो बड़ी भयानक गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। अब ये जोन कौन सा बना लिया मार्केट ने कि ये ऐसा कौन सा लेवल है कि बड़ी गिरावट आ सकती है। ये वो जोन है जहां पे मैं आज के लो के साथ पूरा इस लेवल को मैं रेक्टेंगल करने जा रहा हूं। देखो पूरा ये जोन हमारे पास कौन सा निकल के आया है, ठीक ये जोन हमारे पास निकल के आ चुका है। 23,200 से लेके नीचे का एरिया है 23,200 का एरिया, यानी 23,240 से लेके 23,200 का एरिया हमारे पास बिल्कुल आज के लो पॉइंट को हम मान रहे हैं। बिल्कुल एम पैटर्न तो कंप्लीट वहीं पे होता है, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम जाके देखें तो एक हाई लेवल है जिसको हम डबल टॉप एरिया नाम दिया है। ये एरिया को भी हम पूरा रेक्टेंगल जोन करेंगे। आ गया पूरी तरह से हमारे सामने। अब ये देखो मार्केट ने ये बन रहा है ना, बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है। नीचे से ट्रिपल बॉटम एरिया भी निकल के आया, ये वाला बॉटम एरिया, ऊपर से डबल टॉप एरिया बन रहा है। तो यहां पर मार्केट के पास अगर इस लेवल को मार्केट कर देगा ब्रेकडाउन तो कहानी खराब हो जाएगी। जिस लेवल से प्राइस एक्शन रिकवरी ली थी बाजार ने करीबन 6-7 तारीख के पास, तो ये लेवल मार्केट का नीचे का लेवल कौन सा है, ये है भाई 22,700 और मार्केट है यहां पर 23,200 के लेवल पे। तो ऐसे में मार्केट के पास अगर 23,200 को ब्रेकडाउन क्लोजिंग देता है 1 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग,
तो मार्केट इस लेवल को बड़ी गिरावट, अब यहां तक मार्केट जाता है तो भाई करीबन 500 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन कब आएगा ये लेवल? ये एरिया तो पुट वालों की चांदी का एरिया, यहाँ पे तो पुट वालों की चांदी हो जाएगी। तो इस लेवल के ऊपर जब तक है मार्केट को हम गिरावट की तरफ नहीं देख सकते। गिरावट की तरफ कब देख सकते हैं? जब इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तब ही एक बड़ी गिरावट की बात करेंगे। लेकिन एक तरह से अगर आप देखो मार्केट ऐसे जोन में आ चुका है कि यहां से फटेगा तो भयंकर वाला कोहराम मचाता हुआ भी नजर आएगा। तो यहां नहीं, हमारे पास एक लेवल थोड़े से डीपली लेवल पे जाना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो भाई नीचे का लेवल तो हमारे पास सपोर्ट जोन बन रहा है, एक बॉटम जोन, लेकिन इसके नीचे भी एक लेवल है। ट्रैप जोन से बचना है ना दोस्तों, तो एक एक लेवल को हमें इग्नोर नहीं करना है, पूरा लेवल देख के चलना है। देखो बिल्कुल ये एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, अब पहले तो ये एरिया टेस्ट करेगा, फिर ये एरिया। क्या इस एरिया के अंदर हम ट्रेड कर पाएंगे? ये वो एरिया है जो अपने ट्रैप करेगा और ट्रैप करके अपने प्रीमियम को कर देगा डीके। अब डीके होगा तो मार्केट क्या होगा? साइडवे में होगा तो अपने ऑप्शन बायर के प्रीमियम को निगल जाएगा मगरमच्छ की तरह। ये तो हो गया हमारे पास। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है? ये ठीक 23,150 का एरिया है, 23,200 को इग्नोर करके, क्योंकि ये तो आज का लो पॉइंट हमारे पास है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं भाई। यहां पर पहला सपोर्ट 23,200 का लेवल, 200 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे एक छोटा सा एरिया है। ये ट्रैप जोन तो है जरूर, लेकिन 150 एरिया, ये 50 पॉइंट का स्कैल्पिंग रहेगा 200 के ब्रेकडाउन के बाद। ट्रैप एरिया है, इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड की जा सकती है, 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस एरिया के अंदर ट्रेड करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन जब तक 23,150 200 के अबव है मार्केट, बार बार बाई ऑन डिप्स की रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा। और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक 23,350 से लेके 410 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 350 क्यों बना है? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद रिटेस्ट करने की कोशिश की, फिर ब्रेकडाउन आया, तो ये एरिया है 350 का एरिया, ये हमने नोटिस कर लिया। ये लाइफ टर्म एक तरफ हाई है 23,410, तो 410 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। अब ये जोन बन चुका है मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे। रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन आता है तो पुट वाला एक्टिव हो जाना, और नीचे से बाई ऑन डिप्स रिकवरी दिखाता है ब्रेकआउट के साथ तो कॉल वाला। यानी सीधा सिंपल बात है भाई, बीच में ट्रेड करना तो होगा रिस्की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही फायदा उठा सकते हो अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इसके नीचे आप देखो, इस लेवल को मार्केट करे ब्रेकडाउन ठीक 150 के जोन को, तो मार्केट ने जो तेजी दिखाई थी ऐसे तेजी, ये तेजी मार्केट के पास सपोर्ट काम करेगा। ब्रेकआउट जोन जिस लेवल से नजर आया था, ये लेवल है हमारे पास ठीक 23,040 का एरिया है ना, ये वाला एरिया है भाई पुट वालों का एरिया। ये पुट वालों का एरिया बड़ा अच्छा स्कैल्पिंग। लेकिन इसके नीचे भी देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दिखा के गिरावट ऐसे जोन सिनेरियो बनाए थे, ये वाला सिनेरियो हमारे पास काम करेगा। इसी लेवल से कैंडल ब्रेकआउट हुआ था नीचे से वीक पॉइंट के साथ, तो नीचे से जो वीक पॉइंट आया था, देखो एक एक लेवल को ना आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं ताकि आप समझ सको, सीख सको, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं ये वाला जोन ठीक मार्केट के पास 22,900 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल आ गया? 22,900। भाई नीचे की साइड तो हमारे पास लेवल आ चुके हैं, लेकिन ऊपर की साइड हम लेवल नहीं बना पाए क्योंकि ब्लैंक एरिया है, मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, निफ्टी यहां पर, तो यहां पर हमारे पास काम करेगा ऑप्शन चैन डाटा। तो पहले बार हमारे तौर पर रेजिस्टेंस के साथ सपोर्ट कौन से बने हैं, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में मान के चल रहा हूं 23,150। अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा जोन 23,350 से लेके 410 का एरिया, ये आ गया। 150 को लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट हमारे पास 23,040 का एरिया रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर। ये एरिया किसका है? पुट वालों का एरिया दोस्तों, ये पुट वालों की स्कैल्पिंग, ये वाला एरिया 23,040 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारे पास रहेगा 22,900 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और ये एरिया भी पुट वालों का
बड़े अग्रेसिव एक्टिव होते हुए नजर आएंगे पुट वाले। ऐसे में निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डालें तो नया हाई क्या लग सकता है बाजार में, उसकी तरफ भी बात करेंगे। तो यहाँ पर 23,300 के लेवल पे अगर हम नोटिस करें 1,81,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई 300 के लेवल पे। इसके अबाव देखें तो 400 के लेवल पर हमें 1,64,000 का बड़ा कॉल राइटर और 23,500 के लेवल पर देखें तो 2,31,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक 23,350 का एरिया एक टेक्निकल सोर्स से रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 300 पे कॉल राइटिंग है और इसके अबाव देख पा रहे हैं तो 23,400 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके अबाव अगर हम देखें तो 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई। यानी लेवल टू लेवल अगर हम देखें मार्केट के हैवी कॉल राइटिंग नजर आई। लेकिन इसके नीचे अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 23,200 के लेवल पर 2 लाख की यहाँ पर मैसिव पुट राइटर है। 300 के लेवल पे इग्नोर मत करना, यहाँ पर देखो बड़ी अच्छी खासी 1,56,000 की पुट राइटिंग यहाँ भी नजर आई है। 200 के लेवल पे तो है ही है, लेकिन यहाँ पर 300 के लेवल पे पुट राइटिंग शिफ्ट होना यानी मार्केट को ऊपर लेके जाने की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अबाव 23,100 के लेवल पर देखें 1,30,000 की यहाँ पर पुट राइटिंग और सबसे ज्यादा 23,000 के लेवल पर 2,80,000 की पुट राइटिंग। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा बन रहा है, ठीक 23,200 का जोन। 150 के एरिया को हम सपोर्ट मान के चलेंगे क्योंकि 100 के लेवल पे भी पुट राइटिंग है। इसके नीचे ठीक 23,000 के एरिया पर पुट राइटिंग भी अच्छी जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी सीधे तौर पर जो हमने टेक्निकल लेवल बनाए हैं वही ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए हम FIDI डाटा और यहां पर PCR रेशो को चेक करेंगे। यानी पुट कॉल रेशो ये बड़ा काम आता है हमारा ट्रेड लेने में। अगर हम इस रेशो को निकाल लेते हैं तो यहां पर हमारे सामने क्या आ रहा है, पुट का टोटल और इस साइड हो रहा है कॉल का टोटल। दोनों के टोटल को करते हैं डिवाइड, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद एक रेशो निकल के आता है, उसको बोला जाता है PCR रेशो, पुट कॉल रेशो। अभी जो पुट कॉल रेशो नजर आ रहा है वो आ रहा है 0.90 का PCR रेशो। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट में एक दबाव देखने को मिला है बार बार, यानी ऊपर के लेवलों पे, यानी 1.10 के अबाव जाता है PCR रेशो तो एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक इसके नीचे रहता है बार बार एक सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ नजर आएगा निफ्टी के ऊपर। सीधे तौर पर बात करूं तो मार्केट के पास जब तक 23,150 के ऊपर रहता है बाजार बार बार एक बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो दिखाएगा। यानी इससे लेवल से बार बार रिकवरी देखने को मिलेगी 23,150 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है। ऐसे में अगर हम देखें इंडिया विक्स के अंदर बार बार गिरावट, जैसे तेजी दिखाई थी इंडिया विक्स के अंदर वैसे ही गिरावट देखने को मिली है और ये इंडिया विक्स के अंदर गिरावट का सिनेरियो यहां से शुरू हुआ था तेजी का और तेजी के बाद गिरावट भी यहीं तक का एक संभावना देख सकते हैं कि 10 के लेवल तक इंडिया विक्स आता हुआ नजर आए। जहां पर अगर हम देखें यहां पर 10 के लेवल पे था, यहीं से तेजी का मोमेंटम दिखाया था, यहां पर हमें उसी लेवल तक बढ़ता हुआ नजर आए इंडिया विक्स। लेकिन बैंक निफ्टी क्या करने वाला, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई लगा दिया लेकिन बैंक निफ्टी नहीं लगा पाया है। अच्छी खासी रिकवरी जरूर किया है बैंक निफ्टी ने नीचे के लेवलों से, जो 4 तारीख को क्रैश हुआ था बाजार, उसके बाद रिकवरी तो अच्छी ली है बाजार ने। लेकिन यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखे तो यहां पर जो हाई लगा था ना, उस हाई को अभी भी, यानी ठीक अगर 4 तारीख की भी जो गिरावट देखे ना, उसको भी पूरी तरह से रिकवर करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी बैंक। और कल होगी इसकी एक्सपायरी। तो अब एक्सपायरी के सिनेरियो में अगर हम देखें बैंक निफ्टी में हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा रहेगा, पहले तो लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई लेवल है वो है 51,100 के करीब ये एरिया। लेकिन यहां पर उससे पहले हमारे पास एक एरिया जहां से 4 तारीख का हाई, इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद बाजार के अंदर आती है गिरावट आने के बाद रिकवरी करता है, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, नीचे से बॉटम जोन बना के बड़ी अच्छी खासी जिस लेवल पे प्राइस एक्शन मूवमेंट लिया वो इसके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का लेवल बनाते हुए आगे चले गई। तो ये जो जिस लेवल पे सपोर्ट जोन बने हैं उन लेवलों को मैं करने जा रहा हूं यहां पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क। देख लो बिल्कुल सिंपली तौर पर हमारे सामने ये लेवल
आसानी से निकल निकल के आ रहे हैं। ये आ चुके हैं हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाऊंगा, लेकिन यहां पर हमारे पास नीचे के लेवल पे अगर हम नोटिस करें तो ये एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज का हाई को अगर हम इग्नोर करके, ये है कल का हाई जो एक हैमर कैंडल, ये 10 तारीख को देखो ये कैंडल बना, बाजार रिकवरी करता है, ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन करता है, लेकिन नीचे से इस कैंडल को देखो इसी लेवल से रिकवरी भी किया बाजार ने। यहां पर बैंक निफ्टी ने, ये सुबह का कैंडल है जो बाजार रिकवरी करता हुआ नजर आया। इस कैंडल को नोटिस करके देखा करो कितना बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लेता है बाजार। तो ऐसे में हमारे पास जो एक लेवल पूरा अपर साइड पे टेस्ट हुआ है 50,250 का एरिया, इसको थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं एक लेवल को आसानी से समझने के लिए। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं नीचे से सपोर्ट जोन बिल्कुल बनाया गया बैंक निफ्टी ने, अभी भी उसी जोन ट्रैप जोन में घूम रहा है बैंक निफ्टी। तो यहां पर बैंक निफ्टी के पास सिनेरियो को अगर हम देखें, उस लेवल से ऐसे मोमेंटम गिरावट आई है यहां पर बैंक निफ्टी में, ये आई ना बिल्कुल ट्रेंड नेगेटिव बन रहा है, और एक ट्रायंगल भी हमारे पास डिसएंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया। तो यहां से अगर बैंक निफ्टी करता है एक ब्रेकआउट रिकवरी, तो पहला लेवल 250, सेकंड लेवल 700 और थर्ड लेवल होगा 51,100 का एरिया। यानी हमारे पास इस लेवल से ब्रेकआउट आना बड़ा जरूरी है। ये एरिया कौन सा है, यहां पर अगर ब्रेकआउट लेता भी है तो कौन सा एरिया बनेगा, इस एरिया की अगर हम बात करें, यहां से ब्रेकआउट आता है ठीक वही 50,000 का एरिया। तो 250 पॉइंट की स्कैल्पिंग तो यहां पे होगी। कब मिलेगा ये एरिया, जब तक ये सपोर्ट जोन, बॉटम जोन देखो बैंक निफ्टी में ये वाला एरिया बना है बॉटम जोन, अभी बैंक निफ्टी उसी लेवल पे है। तो सपोर्ट 49,570 का जोन को पूरा सपोर्ट कर रहा है। यहां से ब्रेकआउट लेता है ठीक 50,000 के अबाव, एक रेजिस्टेंस 50,000 ये एरिया है, इसके अबाव ब्रेकआउट लेता है तो 250 पॉइंट की स्कैल्पिंग 50,250 तक का एरिया, और 250 से ब्रेकआउट लेता है तो कॉल वाले फिर एक्टिव हो जाएंगे, और अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा इनके पास 50,700 तक करे। ये हमारे पास आ गया अपर साइड पे। लेकिन 570 ये जो लेवल है नीचे बॉटम जोन बना रहा है, यहां से बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन लेता है तो सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, तो नीचे के एरिया हमारे पास एक लेवल है, नीचे की साइड है लिए कौन से निकल के आ रहे हैं, ठीक हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर दिखे तो ये जोन हमारे पास ठीक लेवल रहेंगे। ठीक है, एक सपोर्ट जोन 49,000 का एरिया सपोर्ट है, इसके नीचे जाएं 48,800 बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनते हुए बिल्कुल नजर आए हैं। यानी नीचे की साइड एरिया कौन सा है, 570 को ब्रेकडाउन करता है तो ये एरिया पुट वालों के लिए सिंपली हमें देखने को मिलेगा कल के सिनेरियो में। लेवल टू लेवल, ऐसा नहीं है कि सीधा ही बाजार चला गया नीचे, लेवल टू लेवल ही गिरावट आने वाली है भाई। ऐसे एकदम से बाजार गिरता नहीं है, कभी भी नहीं गिरेगा। ऊपर जाएगा बाजार लेवल टू लेवल ही आगे बढ़ेगा, नीचे गिरेगा तो लेवल टू लेवल ही नीचे आता जाएगा, एक एक लेवल को टेस्ट करेगा, फिर थोड़ी सी रिकवरी। यानी सिनेरियो क्या होता है गिरावट का, ये होता है सिनेरियो मार्केट का गिरावट का। ऐसे बाजार आएगा लो, थोड़ा सा रिकवरी, फिर नया लो लगाएगा, फिर थोड़ी रिकवरी, फिर एक नया लो लगाएगा। ये होता है ट्रेंड नेगेटिव, जैसे यहाँ पे आ रहा है बाजार, ये वाला बन रहा है ना ऐसे ही सिनेरियो। तो वो सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में अभी सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे ट्रायंगल जो बना है, लेकिन वो ट्रायंगल कंप्लीट कब होगा, जैसे ये 570 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वाले बड़े अग्रेसिव होते एक्टिव नजर आएंगे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने वाली है, ठीक 12 जून को बैंक निफ्टी एक्सपायरी, यानी कल का हीरो जीरो मोमेंटम कहां पे मिल सकता है, ठीक 50,000 के ब्रेकआउट करेगा तो कॉल वालों का हीरो जीरो बन जाएगा, ठीक 570 को ब्रेकडाउन करेगा तो पुट वालों का हीरो जीरो बन जाएगा। अब ये ऑप्शन चैन डाटा में है या नहीं है उसको भी देख लेते हैं। अब यहां पर देखो 49,800 के लेवल पर 1,15,000 की कॉल राइटर है, 900 के लेवल पर 1,08,000 जा रहा है, 2,13,000 की 50,000 के लेवल पर कॉल राइटर है ना, सबसे ज्यादा कॉल राइटर 50,000 पे है। तो 50,000 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहां से टेक्निकल देख लिया हमने, बात की थी अभी। इसके अबव 50,200 के लेवल पर देखो 1,18,000 की कॉल राइटर, भाई वहां पे क्या बात किया था, 50,250 किया था टेक्निकल तौर पे। 200 और 300 के लेवल पर कॉल राइटिंग देख लो, 50,500 के लेवल पर देखो 1,59,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 50,500 से लेके 700 का एरिया,
क्योंकि 700 पे टेक्निकल है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बैंक निफ्टी बनते हुए नजर आए हैं। नीचे की साइड अगर हम देखें पुट राइटिंग किस किस लेवल पे सबसे ज्यादा है, वो सपोर्ट का काम करेंगे। तो यहां पर बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 49,500 के लेवल पर 1,50,000 की पुट राइटिंग। इसके नीचे 49,000 के लेवल पे 1,78,000 का पुट राइटिंग। इसके नीचे 48,500 के लेवल पर 1,19,000 की पुट राइटिंग। वहां पे टेक्निकल बात किया था हमने 49,570 का लेवल, यानी 500 के लेवल पे पुट राइटिंग। उसके नीचे अगर हम देखें 49,000 के लेवल पे पुट राइटिंग और टेक्निकल लेवल। इसके नीचे जाएं तो ठीक 48,800 के लेवल पे अच्छी खासी टेक्निकल और 500 के लेवल पे पुट राइटिंग, जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अब ऐसे में मार्केट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव के लिए गैप अप गैप डाउन के लिए हम यहां पर पहले पीसीआर रेशो को चेक करेंगे पुट कॉल रेशो के लिए। तो पुट कॉल रेशो अभी जो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, यानी पीसीआर रेशो बड़ा ही खतरनाक होता है भाई, इसको चेक कर सकते हो आप आराम से ट्रेड लेने से पहले। तो बैंक निफ्टी में पीसीआर रेशो 0.78 का आ रहा है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में दबाव एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है निफ्टी बैंक।